प्रश्नावली 5.1 चौथे का 11वां और 12वां क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें देखें अपन, अपने को निकालना है D1। कैसे निकलेगा? इन दो से, दूसरे में से पहले को घटाएंगे तब। तो A2 माइनस A1, A2 है A स्क्वायर और ये है A। अब ध्यान दें, दो चीज़ें होती हैं, 2A में से A को घटाना और A स्क्वायर में से A को घटाना। इसको तो घटाया जा सकता है लेकिन इसको नहीं घटा सकते अपन। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूँ। यहाँ देखें, जो A है वो एक घात लिए हुए है, यानी दोनों के पद एक जैसे हैं। A का जो पद है वो समान घात लिए हुए है, तो इनको घटाना सही है। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ घात 2 है और यहाँ 1 है, तो ऐसे पदों को घटा नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी आप कुछ करना चाहें तो A को कॉमन जरूर लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा इसके साथ अपन कुछ कर नहीं सकते। तो देखें, वही सिचुएशन यहाँ पर है। तो A को मैं लेता हूँ कॉमन, यहाँ क्या बचेगा? A और यहाँ बचेगा 1। देखें, A 2 थे, 1 हमने लिया, 1 अंदर रहेगा। A का A में भाग कितनी बार? 1 बार। तो ये कुछ इस तरह का D आ रहा है। अगले D भी ऐसे आए तो श्रेणी समांतर होगी, वरना नहीं होगी। चेक करके देखना पड़ेगा। D2 कैसे निकलेगा? इन दो से, तीसरा माइनस दूसरा, तीसरा माइनस दूसरा। तीसरा है A की घात 3, A क्यूब और ये है A स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन आएगा? छोटी घात कॉमन आएगी, यानी कि A स्क्वायर। 3 थे, 2 हमने ले लिए, 1 बचेगा। A स्क्वायर का A स्क्वायर में भाग कितनी बार? 1 बार। ध्यान से देखें और बताएं, क्या दोनों एक जैसे हैं? नहीं, ये कोष्टक तो सेम है लेकिन यहाँ A है और यहाँ A स्क्वायर है। इसका मतलब सार्वंतर बराबर नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं होगी। लिखेंगे क्या? चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP नहीं है। नहीं है तो आगे अपने को बात नहीं करनी। इसमें देखें 12वां, ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, चाहे तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले आसानी हो इसके लिए थोड़ा सा अपन इस सवाल को चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करेंगे? रूट 2 को तो रहने दें। अब 8 को मैं लिखता हूँ 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 इसलिए लिखा क्योंकि 4 और 2 में से 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 वो बाहर आ जाएगा, हम यही चाह रहे हैं, और अंदर रहेगा 2। फिर ये 2 एक जैसे हो जाएंगे। अब देखें 18 को लिखेंगे 9 इंटू 2। इसमें 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, अंदर पड़ा रहेगा 2। यहाँ भी रूट में 2, यहाँ भी रूट में 2, यहाँ भी रूट में 2। पद एक जैसे हो रहे हैं तो इनको घटाना भी अपने लिए फिर आसान रहेगा। अब इसको क्या लिखें? 16 इंटू 2, क्योंकि 16 का 2 से गुणा करेंगे 32 और 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, अंदर 2 पड़ा रहेगा। अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 4 का वर्गमूल 2, अंदर बैठा 2। 9 का वर्गमूल 3, अंदर बैठा 2। 16 का वर्गमूल 4, अंदर बैठा 2। सारे पद रूट 2 के हैं तो इनको घटाना करना बड़ा आसान हो जाएगा। चलें अब चेक करते हैं समांतर श्रेणी है या नहीं है। सबसे पहले निकालूंगा मैं D1। कैसे निकलेगा? इन दो से निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 क्या है? 2 रूट 2 और ये क्या है? रूट 2। अब ध्यान से देखें, यहाँ रूट 2 के 2 पद है और यहाँ 1 पद है। 2 पद में से 1 पद निकालूंगा तो 1 पद रहेगा, वो भी किसका? रूट 2 का। तो पहला D आया रूट 2। बाकी के चेक करते हैं। D2 कैसे आएगा? इन 2 से आएगा, तीसरा माइनस दूसरा, तीसरा माइनस दूसरा। तीसरा ये रहा 3 रूट 2 और दूसरा ये रहा 2 रूट 2। अब देखें, रूट 2 के 3 पद, रूट 2 के 2 पद। 3 पदों में से 2 पद निकालो तो 1 पद रहेगा, वो भी किसका? रूट 2 का। ये भी सेम है, देखें आप। अब तीसरा निकाल लें, वो भी सेम हुआ तो समांतर श्रेणी हो जाएगी। D3 निकालें, कैसे निकलेगा? इन 2 से निकलेगा, चौथा माइनस तीसरा, चौथा माइनस तीसरा। ये चौथा, ये माइनस तीसरा। चौथा है 4 रूट 2, ये है 3 रूट 2। रूट 2 के 4 पद, रूट 2 के 3 पद। 4 पद में से 3 पद निकालूंगा तो 1 पद रहेगा रूट 2 का। सारे सार्वंतर बराबर हैं, इसका मतलब ये AP है। लिखेंगे कैसे? चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP है। ये क्या लिखा हुआ है? अनुक्रम AP है। चलें, समांतर श्रेणी है, पता चला। अब आगे क्या पूछा? बताओ इसका सार्वंतर, बताओ आगे के 3 पद। तो सार्वंतर बताए देते हैं। सार्वंतर आपके रहेगा रूट 2। ये निकाला था, क्या था? सार्वंतर ही तो था, तो सार्वंतर आ गए आपके रूट 2। आगे के 3 पद, 4 इसने दिए, 5 6 7 हम निकाल लेंगे। 5वां पद निकालते हैं पहले। A5 बराबर A प्लस 4D। अच्छा, A का मान बताएं, हिम्मत है तो। ये रहा रूट 2। D का मान बताएं, वो भी रूट 2 है, ये निकाला अपन ने।
√2 के 4 पद और √2 का 1 पद, टोटल जोड़ें कितने हो जाएंगे 5√2। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि आप इनको जोड़ पा रहे हैं, अब जो आगे आएगा वो इंपॉर्टेंट है। देखें, ध्यान से देखें, अपन 9 बाहर आकर के 3 बनता है, 16 बाहर आकर के 4 बनता है, यानी इसका वर्गमूल लेते हैं। अगर इनको वापस अंदर भेजना हो तो 4 का स्क्वायर 16 लिखा जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 लिखा जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 लिखा जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 लिखा जाएगा। अंदर क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 और इंटू में 2। अब इनका गुणा कराएंगे तो आएगा आपके √50। ये है इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझने लायक। निकालते हैं इसका छठा पद। छठा पद यानी A6 कैसा आएगा A + 5D। ए का मान कितना √2, 5 और डी का मान भी √2 है। √2 के 5 पद, √2 का 1 पद, टोटल कितने हो जाएंगे 6 पद किसके √2 के। मेन ये नहीं है, मेन ये है कि 6 अंदर जाके क्या बनेगा। जैसे 5 अंदर जाके 25 बना और 4 अंदर जाके 16 बना, यानी 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, अंदर जाके 6 क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा और इंटू में 2, इनका गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। कौन तर 72। सातवां A7 A + 6D, ए का मान √2, 6 डी का भी √2, 6 पद यहाँ 1 पद यहाँ, टोटल कितने हो गए 7 √2। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 7 अंदर जाके क्या बनेगा 7 का वर्ग 49, अंदर जाके 7 क्या बनेगा 49 और इंटू में 2, इन 2 का गुणा कर लें तो आ जाएगा 98। तो देखें 4 पद इसने दिए, 5वां पद होगा √50, छठा √72 और 8वां √98। ये है आपके 12वां, जिसमें ये वाला पोर्शन आपके इंपॉर्टेंट था और थोड़ा इसको इस तरीके से लिख लें तो क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाता है।